दिन के 1:20 हो रहे हैं। इस वक्त नगर परिषद द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है। सीवान नगर परिषद पर कई मामलों में घपले घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। प्रथम दृष्टया में इन मामलों को येन केन प्रकारेण दबा दिया जाता है। किसी वार्ड में 800 अगर मान लो आबादी है तो उसको 4 लेबर चाहिए, 4 लेबर दे दे। ईमानदारी से वार्ड कमिश्नर को मांग करना चाहिए कि 4 लेबर उसके यहाँ होना चाहिए। वार्ड कमिश्नर भी मांग नहीं करता है, अफसर भी मांग नहीं करता है, चेयरमैन सब लोग मिला हुआ है इसमें। जाहिर सी बात है कि पैसे का मामला होगा। क्या वजह है? 2,35,00,000 का बंदरबाट है, बोलने में क्या दिक्कत है इसमें? हमको आप चेक कीजिए, किसी वार्ड में जाकर देखिए, वहाँ पर पैसे का बंदरबाट है, तभी तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 4 लेबर होना चाहिए, वहाँ 2 लेबर काम करता है। जाम में कितना सहयोग कर रहा है ये नगर परिषद, आप अंदाजा लगा सकते। कौन नंबर वार्ड में है? 24 नंबर वार्ड में। कितने लोग हैं वहाँ कूड़ा उठाने के लिए? एक एनजीओ वाला है, हाँ, और 2 हम लोग संविदा सफाई कर्मी है। संविदा पर हैं आप लोग। तो उस वार्ड में कितने होल्डिंग, कितना घर होगा टोटल? हम समझते हैं कि 2,500-3 हजार से ऊपर ही होगा। इस समय सीमा के अंदर कचरा उठ जाना चाहिए। अब 10 बजे 11 बजे उठाने जाइएगा तो शहर में जाम होगा, तकलीफ बढ़ेगी और गंध भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होगी। ये जिला मुख्यालय के शांति वट वृक्ष का दृश्य है। यहाँ इस तरह के दृश्यों से जनता को रोजाना 2-4 होना पड़ता है। शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ऑफिस जाने के टाइम में ही कूड़ा उठाने के लिए आती हैं। दुकान में कौन घड़ी बा भैया? घड़ी बा केने बा घड़ी? हाँ, ये दिन के 1:20 हो रहे हैं। इस वक्त नगर परिषद द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां एक झटके से कूड़ा उठाती हैं। सड़कों पर चल रहे पशु इधर उधर घबरा कर भागते हैं। राह चलते राहगीर उनके चपेट में आते हैं या नहीं भी आते हैं, ये उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। सड़क पर ऑफिस जाने के टाइम में या दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी कभी तो 2 बजे तक भी जब मन चाहे तब कूड़ा उठाया जाता है। ये जगड़ाओ पीपल का कूड़ा उठ रहा है अभी यहाँ ट्रांसफार्मर के पास। और ये देखिए नगर परिषद की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, कूड़ा उठा रही है और यहाँ पर जाम लगता हुआ और पूरी तरह से बदबू फैलती हुई। हम ठीक कनक ज्वेलर्स मंदिर है वहाँ पे हम खड़े हैं और आप टाइम देख लीजिए उनकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। सुबह के 11:35 और ये सामने नगर परिषद का की स्थिति देख लीजिए। जो दावे किए जाते हैं अखबारों में है, ये जो दावे किए जाते हैं सिर्फ बयानबाजी के लिए है, लेकिन ये देख लीजिए ये माता जी जो ये बैठ के जा रही हैं, ये किस तरह से बदबू फैल रही है। और ये बीमारी का देख लीजिए, आम पब्लिक को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी तरह से बदबू और ये दुर्घटना कुछ भी यहाँ पर संभव है। परिषद का ये हाल है, यहाँ से आए दिन अक्सर घोटालों की खबरें मिलती रहती हैं। ये सीवान नगर परिषद की एक विशेष उपलब्धि है। डीएवी कॉलेज मोड़ पर आर्य कन्या उच्च विद्यालय के समीप कचरा पॉइंट है। शांति वट वृक्ष के पास कचरा पॉइंट है। कसेरा टोली मोड़ पर कचरा पॉइंट है। बड़ी मस्जिद के पास कचरा पॉइंट है। मालवीय चौक और अन्य जगहों पर शहर में विभिन्न वार्डों में विभिन्न स्थानों पर चौराहों पर कचरा पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां नगर परिषद जब चाहे तब कचरे का मनमाने तरीके से उठाव करवाता है। आइकॉनिक जगह है सीवान का, व्यस्त तब ये टाइम ऐसा होता है जब सुबह में लोग तैयार होकर अपने घरों से नहा धोआ कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने काम के लिए निकलते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। अपने नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी के लिए जाते हैं। और जब आप सुबह में निकलेंगे
तो आपका नगर परिषद इस तरीके से स्वागत करता है, बदबू और इस भीड़ के साथ, इस जाम के साथ। कचरा उठाने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि आम आदमी को कोई परेशानी होती है या नहीं। लोगों के ही टैक्स के पैसे पर चल रहा नगर परिषद लोगों को किस प्रकार असुविधा देता है, गंदगी का अंबार देता है और विभिन्न संक्रामक बीमारियां फैलाता है, ये तमाम दृश्य उसकी एक वानगी भर है, क्योंकि ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। नगर परिषद की इस तरह की भारी भरकम गाड़ी अगर दिन के 2-2:30 बजे के समय शांति वट वृक्ष के इलाके से गुजरे तो जाम का लगना स्वाभाविक है। और आप अभी सिवान की स्थिति देख सकते हैं, ये शांति वट वृक्ष का इलाका है और दिन के 2-2:30 बजे नगर परिषद की गाड़ी जाम लगाने के लिए काफ़ी है। और ये पीछे कूड़ा का अंबार दिखाया ही हमने, इसका भी लोगों को ये नगर परिषद की ये मेहरबानी है। कचरा का अंबार, लोग बिल्कुल परेशान, क्या कहिएगा? एकदम परेशानी, बहुत बुरा हाल है। कचरा एक तरफ अलग है और सारी परेशानियां सारे पब्लिक झेल रही है और प्रशासन भी इसका साथ नहीं देता है। इस संबंध में जिम्मेदार लोगों से जब बात की जाती है तो चाहे वो कार्यपालक पदाधिकारी हों या नगर सभापति महोदया, दोनों ही इस समस्या को सुलझाने या समय से कूड़ा उठाव का कोई ठोस और कारगर प्लान नहीं सुझाते, बल्कि सीधे इसके उलट उनका कहना होता है कि कूड़े का उठाव सही समय पर किया जाता है और जब उनसे वीडियो सहित प्रमाण पास होने की बात की जाती है तब बात को पलटकर उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि लोग ही कूड़ा देर से फेंकते हैं। हेलो, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से बात हो रही है मेरी। हम समय सिवान न्यूज से बोल रहे हैं सर। कूड़ा जो लेट से उठ रहा है झगड़ाओं पीपल और ये सब्जी मंडी वाले इलाके से होते हुए, और जाम की भी समस्या आ रही है जेसीबी लेट से जाने की वजह से। कई बार ऐसा हमने देखा है कि काफी मतलब 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे तक कूड़ा उठता है, जिससे आम जन को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो 9 बजे तक उठ जाता है, 8-9 बजे तक। और मेरे पास ऐसे विजुअल्स हैं कि 1:30 बजे तक कूड़ा उठता है और एक दिन नहीं सर, कई दिन। ठीक है, आपके शिकायत को देखते हुए और कोशिश करेंगे। गाड़ी वाड़ी खराब होता है, लेट होता है, वो 9 बजे तक उठ जाता है, 10 बजे तक। जी, आम जन का भी दिक्कत है, तो वही लोग तो देख तक रहता है और उठाने का सवेरे उठा लिया जाता है, भाड़े में डाल देता है। ठीक, धन्यवाद। समय सिवान से बोल रहे हैं। ये जो कूड़ा उठ रहा है ये शांति वट वृक्ष के इलाके में, वो कई बार वो 12 बजे उठता है, 1-1 बजे उठता है और जेसीबी जो वहां पर उठा कर ले जाती है, जिसके कारण जाम की समस्या बहुत आ रही है। मैडम, आपका क्या इस पर कहना है? नहीं, समय से तो कूड़ा का उठाव हो रहा है। इस तरह भी छोटा दिन हो रहा है तो लेट तो हो ही जाना है। जब ठेलाधारी लेट से जब कूड़ा गिराएगा कूड़ा पॉइंट पर तो उसका टाइमिंग है 9 बजे, तो 9 बजे जब गिराएगा तो निश्चित है कि 12-1 बजे जाना है उठाने में। जी मैडम, तो यही आपसे हमें जानना है कि जब 12-1 बजे जब उठाते हैं ना, नगर परिषद की जब गाड़ी जाती है तो 2 समस्या होती है। एक तो दुर्गंध फैलती है और दूसरा कि जाम लग जाता है। तो वो 8-9 बजे तक अगर उठ जाए तो आम जन को बड़ा सुविधा होगी। और वो हमारे पास बैठक कर ले रहे हैं। हमारे पास देखिए 8 जनवरी को हमने वहां पर झगड़ाओ पीपल का विजुअल है। ये फिर परसों की बात है, परसों भी जो है ये 2 बजे तक वहां पे कूड़ा उठता रहा। तो इस पर आम लोगों को बहुत दिक्कत है। आपके तरफ से इस पर क्या प्रयास हो रहे हैं? हमारे तरफ से तो यही प्रयास रहेगा कि सही समय पर कूड़ा का उठाव हो जाए। जाम में कितना सहयोग कर रहा है ये नगर परिषद, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मैं सूचित करना चाहता हूं आपके मतलब चैनल के माध्यम से कि आप अखबार में भी पढ़े होंगे कई दिन पहले नगर पालिका पर मैं एक बहुत लंबा चौड़ा बयान भी दिया था
और नगर पालिका के जो इसके कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी मैंने बुलाकर कहा था कि कचरा का अंबार है, जगहों को भी मैंने बतलाया था, आपके मस्जिद से लेकर के और डीएवी और मोड़ तक मैंने कहा कि समय सीमा के अंदर कचरा उठ जाना चाहिए। अब 10 बजे 11 बजे उठाने जाइएगा तो शहर में जाम होगा, तकलीफ़ बढ़ेगी और गंध भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इसलिए कचरा को समय सीमा के अंदर सुबह में उठवा लेने का काम करें। मैं आपके नगर पालिका के पदाधिकारी को कहा हूं और पुनः आज मैं कह रहा हूं, आपके चैनल से वो देखेंगे कि उनसे मैं चाहूँगा कि बिल्कुल 8:30 9 बजे तक कचरा अगर उठ जाता है तो जाम से भी बचेंगे और स्वास्थ्य पर भी इनके स्मेल से बुरा असर। सीवान नगर परिषद पर कई मामलों में घपले घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। प्रथम दृष्टया में इन मामलों को येन केन प्रकारेण दबा दिया जाता है। जिला पदाधिकारी के स्तर से छानबीन कराने पर जब कार्रवाई होती है और मामला सत्य पाया जाता है तो एफआईआर होती है। पुनः किसी मामले में जब फंसने की नौबत आती है तो नगर परिषद के रिकॉर्ड्स में आग लगने की खबरें मिलती हैं। इस संबंध में नगर परिषद के खेल बड़े निराले हैं। आप ये बताइए, कहते हैं कि जाम 11:30 12 बजे तक कूड़ा उठता है आपके यहाँ, तो वजह क्या है? तो आप ये बताइए, पहले नगर परिषद 2016 से पहले नगर परिषद काम करता था, 9-10 बजे तक सारा शहर का कूड़ा उठ कर चला जाता था, खत्म हो जाता था, कहीं दिक्कत नहीं होता था, किसी समस्या नहीं होती थी। लेकिन 2016 के बाद से एनजीओ को दिया गया है। आज जब से एनजीओ को दिया गया तब से ही समस्या आ गया है। एनजीओ को दिया गया है तो उसका काम क्या दिया गया है कि डोर टू डोर कलेक्शन दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। मतलब यहाँ से उठा कर ले जाएगा, वहाँ गाड़ी रख उसको भेज देगा जगह पर, उसको इसको मतलब ले जाएगा यहाँ से, हाँ वहाँ से। तो शहर में 20 कलेक्टिंग पॉइंट बनाया गया है। तो आप बताइए, नगर परिषद जब स्टाफ काम करता था तो हर घर से कूड़ा टाइम पर उठ जाता था, क्यों? उनका लेबर रहता था पर्याप्त मात्रा में। अब 2,35,00,000 में 1 साल का दिया गया इनको एनजीओ को, तो सरकार ने बताया कि भाई 200 घर पर 1 लेबर होगा, 200 घर पर 1 लेबर होगा। जो सिवान नगर परिषद में हम समझते हैं कि 29,000 वार्ड है, होल्डिंग है, 38 वार्ड है। तो आप किसी वार्ड में, आप बिना हमसे पूछे सुबह में उठिए, आप अब किसी वार्ड में 2-4-5 वार्ड में आप रैंडमली उसका सर्वे कर लीजिए, मैं कैमरा लेकर। हम लोग तो सुबह 6 बजे लगते हैं, 11 बजे तक छोड़ देते हैं, 11 बजे तक ड्यूटी है। हाँ, तो है ना, उसके बाद फिर 2 से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं। कौन नंबर वार्ड में है? 24 नंबर वार्ड में। कितने लोग हैं वहाँ कूड़ा उठाने के लिए? एक एनजीओ वाला है, हाँ, और 2 हम लोग संविदा सफाई कर्मी है। संविदा पर हैं आप लोग। तो उस वार्ड में कितने होल्डिंग, कितना घर होगा टोटल? हम समझते हैं कि 2,500-3 हजार से ऊपर ही होगा। 2,500-3 हजार घर है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम वार्ड मिलेंगे आपको जहां पर सिर्फ 2 ही लेबर काम करते होंगे, 1 ही लेबर काम करते होंगे, और कागज में 4 लोग हैं। कागज में 4-5 जो भी है दिखाया जाएगा। आप उठा लीजिए, किसी वार्ड में उठा लीजिए आप। एक वाहिद वार्ड है हमारा वार्ड, इतना लड़ने के वजह 4 लेबर मिलता है यहाँ पर। 4 लेबर मेरे यहाँ एनजीओ का है जो घर घर से उठा के कूड़ा डाल देता है। जब हमारे यहाँ 4 लेबर है, 4 तरफ लगता है, तो 9 बजे तक हमारे वार्ड से कूड़ा निकल जाता है। जब जिस वार्ड में 2 लेबर होगा, 1 लेबर होगा, तब अगर 800 होल्डिंग होगा, जहाँ 4 लेबर चाहिए, आज 2 ही लेबर 1 लेबर से निकलेगा 800 का कूड़ा, तो 11-12 बजेगा नहीं। आप बताइए। बिल्कुल, ये तो अगर कार्यपालक पदाधिकारी से हमारी बात हुई थी, फिर यहाँ के जो नगर सभापति है उनका कहना है कि लोग ही कूड़ा देर से देते हैं। हाँ। और एक तरीके से ये जो आरोप प्रत्यारोप चलता है कि ये नहीं कर रहे हैं, एनजीओ वाले कहते हैं कि नगर परिषद के जो एम्प्लॉय हैं वो टाइम से कूड़ा नहीं लाते हैं, फिर ये कुछ और बात कहते हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है। इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि सब लोग ईमानदारी से अपना काम करें। एनजीओ को ठेका दिया गया 38 वार्ड में, तो एनजीओ को 29 होल्डिंग है, तो होल्डिंग के हिसाब से वो लेबर दे दे। और किसी वार्ड में 800 अगर मान लो आबादी है तो उसको 4 लेबर चाहिए, 4 लेबर दे दे। ईमानदारी से वार्ड कमिश्नर को मांग करना चाहिए कि 4 लेबर उसके यहाँ होना चाहिए।
वार्ड कमिश्नर भी मांग नहीं करता है, अफसर भी मांग नहीं करता है, चेयरमैन सब लोग मिला हुआ है इसमें। क्या वजह? जाहिर सी बात है कि पैसे का मामला होगा। क्या वजह है? 2,35,00,000 का बंदरबाट है, बोलने में क्या दिक्कत है इसमें हमको? आप चेक कीजिए, किसी वार्ड में जाकर देखिए, वहाँ पर पैसे का बंदरबाट है। तभी तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 4 लेबर होना चाहिए, वहाँ 2 लेबर काम करता है। पहले नगर परिषद का जेसीबी या ट्रैक्टर काम करता था एनजीओ के बदले में, तो महीना का 6 से 8 लाख रुपया डीजल का महीना नगर परिषद खर्चा करता था। एक माह का 6 लाख रुपया से 8 लाख रुपया तक नगर परिषद डीजल निकलता था। जब से हम लोग लिख पढ़ के इस पर टाइट किया थोड़ा सा, ये अफसर इससे पहले बसंत बाबू थे, अब 2.5 लाख रुपया डीजल का निकलता है नगर परिषद से। नहीं तो पहले सारा संसाधन नगर परिषद का इस्तेमाल होता था एनजीओ के नाम पर, इस पैसे का बंदरबाट होता था। इसको इस मामले में आपकी तरफ से क्या कोई प्रयास किया है कि आप? हम तो इस मामले में प्रयासी था, मेरा कि प्रयास था कि हमारे पास 4 लेबर आ गया इतना बोलने के बाद, लिखने के बाद, डांटने के, डीएम साहब को बोले, हम एचक्यूटिव अफसर को बोले, जब हम पैसे नहीं लेंगे, जब कोई बातें नहीं है इनसे, हम तो लेन देन नहीं है, तो हम तो लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इस मामले में आपने जिला पदाधिकारी सिवान से बात की है? जिला पदाधिकारी को सितंबर अक्टूबर महीने में हमने मिलकर सारा बात से अवगत कराया उनको कि कैसे कैसे पैसा का 2,35,00,000 रुपये का बंदरबाट होता है नगर परिषद में। सब कुछ उनको मौखिक बता दिया हमने, लिखित आवेदन दिया उनको। उस मेरे आवेदन पर 2 सदस्यीय कमेटी को उन्होंने गठन किया है, जो इसका जांच कर रहा होगा, कर रहा है अभी, कि इस पर सिवान सदर एसडीओ और डीसीएलआर साहब का 2 आदमी का इस पर कमेटी बनाया है कि एनजीओ के मामले में वो जांच करें, वो इसका लेन देन, इसका काम पर करने का शैली, तरीका, किस वार्ड में कितना है, ये सब जांच वो डिटेल करेंगे वो लोग। हमको लगता है कुछ गुप्त सूचना भी वार्ड से एकत्रित कलेक्ट कर चुके होंगे कि किस वार्ड में कितना लेबर है, और नहीं है तो क्यों कम है, इसका वो हो चुका भी होगा, उम्मीद है हमको। तो एक तरीके से आपका ये आरोप है कि जो वार्ड पार्षद लोग हैं उनकी मिलीभगत है और नगर परिषद, अगर मान लें पार्षद अगर नहीं है इसमें, तो हम कहते हैं तो वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, वो लिखते क्यों नहीं है, डीएम से बोलते क्यों, चाहे स्टूडियो से बोलते क्यों नहीं? हमारे यहाँ 700 होल्डिंग है, हमारे 800 होल्डिंग है, हमारे 1000 होल्डिंग है, तो 1000 होल्डिंग है तो हमारे 5 लेबर हुआ ना जी। 1000 होल्डिंग पर 200 होल्डिंग पर एक घरों पर 1 लेबर है, तो जब 1000 होल्डिंग है तो हमको 5 लेबर चाहिए, और 2 लेबर क्यों काम कर रहा है? 3 लेबर कहा गया उसका? किसी भी वार्ड में 5 लेबर नहीं है, हमारे जानने से नहीं है, सिर्फ 4 मेरे वार्ड में है, सिर्फ मेरे वार्ड में 4 है, बाकी हमको जहाँ तक जानकारी है किसी में नहीं है 4। यहाँ तक भी अगर हम लोग लगता है वो टीपर है जेसीबी नगर परिषद का ही कूड़ा उठाता है, और नाम होता है एनजीओ का। हम शुरू से मांग कर रहे हैं जितना एनजीओ है वो अपने गाड़ी पर अपना एनजीओ का नाम लिखे, वो ट्रैक्टर पर अपना एनजीओ का नाम लिखे और नंबर डाले, इससे पता चलेगा कि एनजीओ का है कि नगर परिषद गाड़ी उठा रहा है कूड़ा। इसलिए 20 कूड़ा उसको उठाना है, 20 कूड़े पॉइंट पर पूरे शहर का। आप 29,000 होल्डिंग से कूड़ा उसको लेना है, तो इसको होना चाहिए, जांच इसमें होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद सुधरेगा नहीं, हम तो आज से नहीं, बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, हम मांग करते हैं कि एनजीओ वाला जितने गाड़ी उसको नंबर, उसको नाम डलवाइए, तब तो साफ समझ में आएगा कि एनजीओ गाड़ी उठा रहा है पॉइंट से कि नगर पालिका गाड़ी उठा रहा है। और जब एनजीओ को ठिका है और नगर पालिका का जेसीबी, नगर पालिका ट्रैक्टर, नगर पालिका लेबर क्यों उठाएगा? पैसा उसको दे देगा, 2,35,00,000 दे रहे हैं, उठाएगा नगर पालिका? क्यों उठाएगा भाई? तो ये जो 2,35,00,000 का ये जो रकम है, ये सालाना है? सालाना है, वार्षिक है। 19 लाख रुपये महीना हुआ। 19 लाख, 19 लाख रुपया, 19.5 लाख रुपए। आपको लगता है कि 19.5 लाख रुपए जो एनजीओ को दिया जाता है हर प्रतिमा, यह अनावश्यक कदम है? एकदम अनावश्यक, इसको बर्बाद किया गया। यार कितना अनावश्यक देखिएगा आप, 4 करोड़ का जमीन खरीदा गया कूड़ा डंपिंग के लिए, का जमीन पर कब्जा हुआ, जमीन मिला, पैसा का बंदोबस्त हुआ कि नहीं हुआ, जांच रिपोर्ट में आया कि नहीं आया, तो कितना अनावश्यक होता है। कहाँ का बोलिएगा, कहाँ का लिखिएगा आप, कौन कार्रवाई कहाँ हो रहा है, कितना कार्रवाई हो रहा है? बहुत धीमा गति से कार्रवाई चल रहा है यहाँ पर। जब वो चलना चाहिए तो होना चाहिए स्पीडी। इस पर नगर परिषद का पैसा बर्बाद हो रहा है, और नगर परिषद के अफसर को नहीं मतलब है, जिला पदाधिकारी को ज़्यादा मतलब नहीं है, तो किसको इसको मतलब है? प्रधान सचिव को इसको मतलब नहीं ज़्यादा। तो मान लो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे लास्ट में। नगर सभापति से हमारी बात हुई, समय सिवान की टीम ने उनसे बात किया, तो उनका कहना था कि लोग ही कूड़ा देर से देते हैं, इसलिए कूड़ा अब दिन छोटा हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब उनका ये तर्क है, लेकिन हमको नहीं मालूम है उनको इतना जानकारी है कि नहीं जानी। मान लो उनके पति सब चलाते हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे, उनसे पूछते तो बेहतर बताते वो सब कुछ। जो सभापति हैं एक संवैधानिक तो ये तो डिफेक्टो
चेयरमैन तो वो न है, संवैधानिक पद पर है वो, डिफेक्टो तो वो है। आप देखिए ऑफिस तो वही चलाते हैं, होने के लिए वो है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।